क्या आपको पता है बच्चा जब से माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर उसके पूरे जीवन काल और उसके मरने तक 16 संस्कार हैं। और ये 16 संस्कारों का जिक्र है पोस्ट वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में ये शुरुआत हुआ। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मैं हूँ मानस पांडे और मैं आपको 16 संस्कारों के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखने के बाद बताइएगा कि आपको क्या इसके बारे में सच में इसके पहले पता था कि नहीं पता था। आप ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करें ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए, ये है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ संघ लोक सेवा आयोग और किसी भी स्टेट की लोक सेवा आयोग के बारे में। जब से बच्चा माँ की गर्भ में आता है उससे पहले से लेकर, मतलब बच्चा माँ के पेट में नहीं आया उससे लेकर के जब तक पूरे जीवन में वो मर जाता है उसके बाद तक के 16 संस्कार हैं। यानी 4 संस्कार बच्चे के जन्म तक आता है, मतलब बच्चा जब तक जन्म लेता है 4 संस्कार वो हैं। उसके बाद बच्चे के जन्म के बाद से 11 संस्कार उसके मरने के बीच में और 1 संस्कार उसके मरने के बाद में, कुल 16 संस्कार। क्लियर हो गया? 4 जन्म तक, 11 पूरी थ्रू आउट द लाइफ टाइम और 1 संस्कार मरने के बाद। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 16 संस्कारों के बारे में, जिनमें सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार। इट इज़ सिमिलर इन इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान का मतलब होता है गर्भ का दान। जब एक पति पत्नी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यानी सिंपल इट इज़ अ सेरेमनी ऑफ कॉन्सेप्शन। सेरेमनी ऑफ कॉन्सेप्शन, पति पत्नी ईश्वर से एक अच्छे पुत्र की कामना करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद पहला संस्कार होता है। और ये हमेशा याद रखिए, इसमें अच्छे पुत्र की यानी स्वस्थ पुत्र या पुत्री या फिर स्वस्थ संतान की कामना से ये संस्कार किया जाता है। कौन सा? गर्भाधान संस्कार। उसके बाद दूसरा आता है पुंसवन संस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जब प्रेग्नेंट हो जाती है कोई भी लेडी, उसके तीसरे महीने में आम तौर पे किसी की भी इच्छा होती थी ना कि पुत्र मिल जाए, पुत्र मिल जाए, तो पुत्र प्राप्ति की लालसा से ये संस्कार किया जाता था, पुंसवन संस्कार। यह संस्कार चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर किया जाता था पुंसवन संस्कार। कई लोग इसमें ये रिचुअल कहते हैं कि ये सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, ये पुत्री प्राप्ति के लिए भी उतना ही सही था। अब आ जाइए तीसरा, सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार का मतलब सबसे पहले जन्म से बच्चा पेट में प्रेग्नेंट कोई लेडी हो उसके पहले, फिर जब प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में, फिर अगला संस्कार आता था प्रेगनेंसी के उस समय जब सीमांतोन्नयन संस्कार मतलब 6ठे महीने में। इसके माध्यम से गर्भवती जो स्त्री होती थी ना, जो प्रेग्नेंट स्त्री होती है, उसके जो एम्ब्रियो होती है, ताकि वो कहीं पे उसका कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यानी वो पूरी तरीके से बच्चा प्रॉपर स्वस्थ निकले और समृद्ध बहुत तेज निकले, इस वजह से किया जाता था 6ठे महीने में सीमांतोन्नयन संस्कार। और ये आज भी आपको ज़रूर करना चाहिए, ये 16 संस्कार बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके माध्यम से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके भ्रूण की दीर्घायु की कामना, यानी एम्ब्रियो के सही सलामत वो बच्चा पैदा हो जाए, इस वजह से कामना। और साथ ही में उस बच्चे को जो पेट में है उसकी बुरी आत्माओं और प्रेतात्माओं से रक्षा करने के लिए, उनके भय को दूर करने के लिए ये किया जाता था। कौन सा? सीमांतोन्नयन संस्कार। अगला आता है जात कर्म संस्कार। याद रखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है और बच्चे की नाल माँ से काटी ना गई हो तो ये संस्कार किया जाता है। अक्सर लोगों में भ्रम है कि जन्म के 6ठे दिन किया जाता, नहीं। जात कर्म मतलब जैसे ही बच्चा पेट से निकल के बाहर आए, माँ की जो नाल है, जो बच्चे से माँ के जो जोड़े रहती है नाल, वो रहता है, उसको काटने से पहले ये किया जाता है। इसमें बच्चे को मधु यानी शहद और घी चटाया जाता है और पहली बार शिशु को स्तनपान यानी माँ अपना दूध पिलाती है बच्चे को। तो इसी को कहते हैं जात कर्म, यानी अब बच्चा पेट से बाहर आ गया। ठीक, अब वो उस दुनिया से सामना कर रहा है जिस दुनिया में उसको जीना है। तो ये 4 संस्कार जन्म से पहले के हैं। अब आ जाइए नामकरण संस्कार। बच्चे के जन्म के 10वें दिन या 12वें दिन, याद रखिए, बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन वो क्या होता है? ये संस्कार होता है जिसमें उसका नाम रखा जाता है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि अपने नाम के आगे शर्मा, क्षत्रिय, वर्मा, वैश्य, गुप्त और वो दास ऐसा लिखा करते थे पहले के समय में। निष्क्रमण संस्कार, यह संस्कार बच्चे के घर से पहली बार निकलने के बाद किया था। जब बच्चा घर से पहली बार बाहर निकलेगा या पहली बार बाहर निकाला जाएगा, घर छोटा ही रहता है, उस समय ये संस्कार किया जाता है। जन्म के 4थे महीने में ये संस्कार करना चाहिए। निष्क्रमण संस्कार यानी बच्चे को घर से बाहर
निकालने के लिए पहले ये संस्कार करना चाहिए। हमारे यहाँ हर चीज़ का संस्कार है। अगर हम लोगों ने नदियों तक की पूजा की, हम लोग खाने तक की पूजा करते हैं। जब भी खाना खाने जाते हैं ना, तो हम लोग खाने का भी पैर छूते हैं, फिर खाना छूते हैं। तो ये हमारे संस्कार है। फिर है अन्नप्राशन संस्कार, यानी जब जन्म हो जाए उसके छठे महीने में बच्चे को पका हुआ अन्न पहली बार खिलाया जाता है। ये सब लोग हम लोग करते हैं, ठीक। अब वो क्या है, माँ का दूध पीना छोड़ देगा और वो किससे निर्वाह करेगा, वो अपना खाने पीने वाले अन्न से निर्वाह करेगा। अगला आ जाइए चूड़ा कर्म या चौल कर्म संस्कार। ये देखिए, चौल कर्म या चूड़ा कर्म, चौल कर्म का मतलब बाल छुलाना है। आमतौर पे मुंडन संस्कार किया जाता है। पहली बार बच्चा 3 साल का जब हो जाए तो पहली बार ये संस्कार करना चाहिए। कौन सा कर्म, चौल कर्म संस्कार। आप सभी ये करवाते होंगे। उसके बाद आता है कर्ण भेदन संस्कार। 5 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसके कान में छेद करा देना चाहिए। वैसे तो ये आप कहेंगे लड़कियों के छेद होता है, नहीं, ये जो कर्ण भेद संस्कार है ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये बच्चों को अलग अलग रोगों से बचाने के लिए इसको किया जाता है। अगला है विद्या आरंभ संस्कार। याद रखिए, जीवन में ये संस्कार के बाद से पहली बार बच्चों को विद्या एवं अक्षरों का बोध कराया जाता है। हमेशा याद रखिए, उपनयन संस्कार से पहले होता है विद्यारंभ संस्कार। उपनयन का मतलब क्या है, गुरु के, उपनयन मतलब गुरु के पास ले जाके बिठाना, यानी अब बच्चे को इसको बोला जाएगा द्विज। याद रखिए, बच्चा संस्कार के पश्चात क्या हो जाता है, द्विज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। का मतलब अब गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज देना। विद्यारंभ का मतलब कुछ न कुछ बच्चे को पढ़ाई कराना, पहली बार बच्चों को अक्षरों एवं विद्या का बोध कराना विद्यारंभ है। उसके बाद क्या होता है, उपनयन संस्कार मतलब गुरु के पास ले जाके बिठालना। फिर अगला है वेद आरंभ संस्कार, यानी गायत्री मंत्र के साथ वेदों को पढ़ाना। थोड़ा बहुत जरूर ज्ञान देना चाहिए बच्चों को वेदों की। उसके बाद केशांत या गोदान संस्कार। देखिए, गुरु के पास जब लड़का पढ़ाई कर रहा हो, जब 16-17 साल की एज हो जाए तो 16 साल की एज में पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाना। याद रखिए, केशांत संस्कार बोलते हैं। मतलब दाढ़ी मूछ का बनना क्या कहलाता है, केशांत संस्कार बोलते हैं, या फिर कहे जाए गोदान संस्कार। और जब दाढ़ी मूछ पहली बार बनाए तो उसके बदले गुरु को या किसी भी एक पंडित को दान दे करके आए। अगला नेक्स्ट आता है समापवर्तन, समावर्तन संस्कार, यानी इसका अर्थ है गुरु के आश्रम से पढ़ाई पूरी हो जाए तो उसको वापस आना कहते हैं। या स्नान संस्कार, क्योंकि इस पर स्नान जरूर करना चाहिए, स्नातक बोलते हैं। कौन सा, समापवर्तन। समावर्तन संस्कार का मतलब जैसे ही बच्चा स्नातक हो जाए, याद रखिए, जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए फिर ये संस्कार होता है, जिसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। आपने आज तक शायद इसका नाम नहीं सुना होगा। अगला आ जाइए, अब क्या है, इस समय जब बच्चा स्नातक कर ले तो वो गृहस्थ आश्रम में, मतलब वो शादी के लिए अब एकदम तैयारी, ग्रेजुएशन के बाद अब उसकी शादी हो जानी चाहिए 21 साल के बाद। अगला है विवाह संस्कार। विवाह का मतलब इसमें गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है तो शादी हो जाती है और सब हो जाता है। ये है 15 संस्कार शादी तक। फिर लास्ट संस्कार है मरने के बाद। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है जो उसके निधन के बाद संपन्न होता है। ये 16 संस्कार जीवन को सफल बनाते हैं, इस वजह से इनका नाम बहुत प्रचलित है। आपको भी याद करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।